हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज जी ऑनलाइन क्लास में आप सभी को स्वागत करते हैं। आइए क्लास 5 का कुछ बेसिक जानकारी नॉलेज लेते हैं। तो कहते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से पूरी विभाजित हो जाए वह अभाज्य संख्या कहलाती है। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए आपको फटाफट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं बल्कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको ऐसा ही वीडियो मिलता रहेगा। तो नीचे दी गई संख्या किन किन संख्या से विभाजित है। ठीक है, तो एक है जो एक क्या है, एक से विभाजित है, और दो क्या है, दो एक और दो से विभाजित है। यहाँ पर क्या होगा, तीन होगा, एक और तीन से विभाजित होगा। चार होगा, एक से विभाजित होगा और दो से विभाजित होगा और चार से भी होगा। ठीक है, और पाँच होगा एक से और पाँच। छः होगा एक से, दो से और तीन से और छः से। सात होगा एक और सात से विभाजित होगा। आठ होगा एक और दो और किसे होगा, चार से होगा। छः से नहीं होगा, सात से नहीं होगा, आठ से होगा। नौ होगा, एक से होगा, तीन से होगा। छः से नहीं होगा, सात और आठ इक्कीदा नौ से होगा। ठीक है, तो यह आप समझ गए होंगे। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगली संख्या देखिए क्या है, तीन। क्या, 3, 5, 9, 15 और 45 से 45 में पूरा भाग लग जाता है, इसलिए इन संख्याओं को 45 का विभाजक कहते हैं, जिसे अपवर्तक भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए 16 और 64 के अपवर्तकों को देखिए और समझिए। देखिए 16 का अपवर्तक क्या होगा, 2, 4, 8 और 16। ठीक है, यानी 16 का कौन कौन सा गिनती में आता है, 2 का 16 का आता है और 4 को और 8 और 16 का। 64 किस किस में आता है, 2, 4, 8, 16 और 32 और 64 में आता है। तो इसको हम कह सकते हैं अपवर्तक। ठीक है, अपवर्तक कह सकते हैं या विभाजक कहते हैं, दोनों बात एक ही है। यहाँ देखिए 90 के अपवर्तक, तो 90 के अपवर्तक क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा और 10 होगा, 15 होगा और क्या होगा बच्चे, 18 होगा और होगा 30। ठीक है, और क्या हो जाएगा, 30 के बाद हो जाएगा आपका 45। ठीक है, तो 45 के बाद क्या हो जाएगा आपका 90। ठीक है, तो अब 75 को क्या होगा, 75 क्या होगा। ठीक है, तो बताते हैं। तो 75 को हो जाएगा 3, 5, 25 और 75, यहीं तक होगा 75 का। ठीक है, अब 60 का आते हैं। 60 का होगा 2, 3, 4, 5। उसके बाद होता है 10 में 60 होगा और 12 में होगा और 15 में होता है। उसके बाद 20 में होता है, उसके बाद 30 और 60 में होता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो आते 16 और 64 के अपवर्तकों को पर गौर करें। 16 में 2, 4, 8, 16 आता है। 64 में 2, 4, 8, 16, 32, 64 आता है। तो इस दोनों को क्या करें, दोनों क्या है, सेम, तो हम घेरा लगा देंगे दोनों की ओर। तो यहाँ पर कहता है 16, 64 के वर्तों का मिलान करने से स्पष्ट होता है कि 2, 4, 8 और 16 दोनों संख्या में शामिल अभिनिष्ट है, जिन्हें 16, 64 के समान अपवर्तक कहते हैं। इसे समावर्तक भी कहा जाता है। समझ लीजिए, इसको क्या कह सकते हैं, अपवर्तक या समावर्तक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखिए 16 और 64 के महत्तम समवर्तक 16 है। 16 क्यों है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, 16, तो 16 ही होगा। अगर निम्नलिखित संख्या के समवर्तों को निरूपित निकालिए। इसका क्या है, समवर्तकों की निकालना है। तो निकालने के लिए आप सभी को बताने जा रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है 24। तो समवर्तकों को निकालना है तो 2 काम आता है 24। उसके बाद किस में आता है, 3 काम आता है, 4 4 तिहाई 24 यानी 4 में आता है। 5 में तो नहीं आता है,
6 में आता है, 6 चौका 24, 7 8 में आता है, ठीक है। 9, क्या 9 में आता है? 9 में नहीं आता है। उसके बाद हम चलेंगे 11 पर, 11 में भी नहीं आता है। 12 में चलेंगे, 12 दूना ही 24 होता है। उसके बाद एक ही दा चलेंगे 24, ठीक है। 24 को एक दा पढ़ेंगे तो इतना होगा। 48 किसमें आता है? तो 2 कम आता है, 3 कम नहीं आता। अगला बढ़ेंगे 4 कम में नहीं आता है। अगला बढ़ेंगे 5 6 कम देखते हैं 48 आता है कि नहीं आता है। 6 कम आता है, 7 कम आता है कि नहीं आता है। 7 कम 8 कम जाते हैं, 6 कम आता है और 8 कम में भी 48 आता है। 9 कम पढ़ेंगे, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 पचे 45 होता है, नहीं होगा। उसके बाद चलते हैं क्या 11 पर, 11 में नहीं होगा। 12 में चलते हैं, 12 के 4 दा पढ़ेंगे 48 होगा, ठीक है। बड़का हो गया है। उसके बाद चलते हैं 13 में, 14 15 16 17 18 19 का दूध आप पढ़ेंगे तो नहीं होगा 48। 20 में चलते हैं, 21 22 23 24 में तो 48 होता है, ठीक है। 24 दूना 48। उसके बाद क्या होता है, अगला बढ़ेंगे, एक 48 होगा, ठीक है। 48। अब देखिए ये 2 और ये 2 क्या है, मिल गया है। और 3 तो नहीं मिल रहा है। और ये 6 मिल रहा है। देखिए, देखते जाइए, सीखते जाइए। ये और क्या है, ये 8 क्या आपस में मिल रहा है। और ये 12 और ये 12 मिल रहा है। और ये दोनों मिल गए। तो कहता है क्या, अपवर्तक को, इसका अपवर्तक क्या होगा, यानी 24 और 48 का अपवर्तक। समवर्तक कहता है कि अपवर्तक? समवर्तक को मिलान करते हैं, ठीक है। तो इसका अपवर्तक हो जाएगा, कितने हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 होगा, ठीक है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। तो भाइयों अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, तो कहता है कि 24 यानी कितना है यहाँ पर, क्या है 24 और 48। तो हम शॉर्ट नियम में कह सकते हैं 24 देंगे और 48 को 2 दा पढ़ेंगे तो होगा कितना, 24 दूनी 48, ठीक है। तो ये पूरा कट गया है। तो ये क्या हो गया, महत्तम समवर्तक यानी HCF हो गया है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, 5 को हो जाएगा 5, 2 नंबर का 5 और 15 का क्या होगा, 1 में 5 आता है, 3 में आता है, 5 में आता है, और 1 में 15 आता है, 3 में 15 आता है, 4 और 5 में 15 आता है, 6 7 8 9 10 11 21 और 15 में आता है। देखिए ये दोनों मिल गया है और ये दोनों मिल गया है और ये दोनों मिल गया है। तो इसका HCF क्या होगा, 5 और 15 का HCF 5 ही होगा, ठीक है। 5 होगा, ठीक है। कैसे होगा, 5 और 15 तिया 15 होगा, कट गया। पूरा कट जाने के बाद ये क्या हो गया, इसको क्या कहते हैं, भाजक को HCF मानते हैं। तो अब है 12 और 2 और 36 का HCF। तो 12 क्या हो जाएगा, 12 किस में आता है, 1 काम आता है, 2 काम आता है, 3 चौका 12, 4 चौका 4 दूना 4 तिहाई 12 होता है, 5 काम 6 कम आता है 12, 7 काम 8 9 10 11 12 में आता है, ठीक है। तो अब है 2 आता है 1 में और किस में आता है, 2। अब होता है 36 किस में आता है, 1 में आता है और 2 काम आता है, 2 काम में आता है, ठीक है। 3 काम भी आता है, 4 काम में भी आता है, 6 काम आता है और 6 7
7 8 का 8 तिहाई 24, 8 चौका 32, 8 का है तो 9 चौका 9 काम होता है 34, 9 चौका 36, 12 तिहाई 36। ठीक है, और भी हो सकता है तो इसका एचसीएफ निकालते हैं, 1 होगा और इसका क्या होगा 2। अब क्या मिल रहा है यहाँ पर, तो आप सभी को नहीं मिल रहा है तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, आप कमेंट में दे सकते हैं जवाब। ठीक है, तो आप सीख गए होंगे। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो कहता है कि 40 के गुणनखंड, 1 गुना 40 करेंगे 40 होगा, 2 गुना 20 करेंगे 40 होगा, 4 गुना 10 करेंगे 40 होगा, 5 गुने 8 करेंगे 40 होगा, 2 गुना 4 गुना 5 बराबर कितना होगा 40 होगा, 2 गुना 4 यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना करेंगे 40 होगा। के अलावा 40 के गुणनखंड नहीं हो सकता है, समझ गए होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड किसी संख्या के ऐसे गुणन का हो जो अभाज्य हो। 40 का क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। ठीक है, देखिए बच्चे 30 36 54 का महत्तम संवर्धक क्या होगा। 30 को तो दो का कितना पढ़ेंगे 30 होगा 15, 3 का कितना पढ़ेंगे तो 15 आ गया, 5 दाम 5 का एकदम। ठीक है, तो 36 किससे कितना दाम होगा, 2 का 18 दाम, 2 का 9 दाम होगा और 3 का कितना दाम पड़ेंगे 9 होगा, तो 3 दाम 3 कम। ठीक, उसके बाद क्या है 54, 2 का 27 दाम पड़ेंगे 54 होगा, 2 का 3 दाम पड़ेंगे नहीं 2 का 9 दाम पड़ेंगे 27 होगा और 2 का कितना दाम पड़ेंगे 9 होगा 3 दाम, और 2 का यानी 3 का कितना दाम पड़ेंगे 1 होगा। ठीक है, तो इसका एचसीएफ याद करना है महत्तम संवर्धक। तो क्या कर लेंगे 30 36 54 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड तो 30 36 54, तो यहाँ पर क्या है 30 में 2 गुना 3 गुने 5 है ना, 2 गुने 3 गुने 5, तो क्या कहें हम लिख लिए 36 को भी लिख लिए हैं। ठीक है, और 54 को भी हम लिखे। देखिए ये तीनों में क्या सेम है तो हम घेर लेंगे और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 30 36 54 का महत्तम संवर्धक 2 गुना 3 बराबर 6 होगा। ठीक है, तो इससे पीछे वाला प्रश्न में आप इससे देंगे जवाब दे सकते हैं। आइए हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे है, इन्हें भी कीजिए। 16 48 56 का महत्तम संवर्धक ज्ञात करना है। तो 2 का 8 दाम 16 आता है, 2 का 4 दाम आता है, 2 का 2 दाम पड़ेंगे 4 होगा, 2 का 1 दाम। ठीक है, 48 का 2 का 12 दाम, 2 का कितना दाम पड़ेंगे 24 दाम, 48 होता है, 2 का फिर 12 दाम पड़ेंगे 24 होगा, 2 का 6 दाम पड़ेंगे 12 होगा, 2 का कितना दाम पड़ेंगे 6 होगा, 3 यहाँ पर लिखेंगे 3 एकम 3। यहाँ पर है 27, तो 27 को 2 दाम पड़ेंगे तो यानी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 56, तो कितना दाम पढ़ेंगे तो 56 होगा, 28 दाम होगा। फिर 2 का कितना दाम पढ़ेंगे तो 28 होगा, 14 दाम 28 होगा। फिर 2 का कितना दाम पढ़ेंगे जो 14 होगा, 7 दाम तो और 7 का 7, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 16 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और 48 बराबर क्या लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 1 2 3 4 गुना 3, और हम 56 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। देखिए ये मिल गया है और ये मिल गया है और क्या है ये 2 मिल गया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 16 48 56 का महत्तम संवर्धक यानी एचसीएफ कितना हो गया, तो 2 हो गया है, 2 हो गया 2 यानी 2 दूना 4 दूना 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप क्या कीजिएगा वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 54 105 का पूरा भाग लग जाता है, तो ये आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, तो दूसरा का नंबर भी हल कर देते हैं। तो वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इतना इतना है। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, हम हल करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो 2 का कितने बार पढ़ेंगे 84 होगा, तो 42 दाम, और फिर 2 का को कितना दाम पड़ेंगे तो 21 दाम, और 3 का को 7 दाम, और 105 है तो 3 का 105 कितना दाम 35 होगा, और यहाँ 5 और इतना यहाँ पर क्या होगा 7। तो क्या करेंगे 84 और क्या होगा 105 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, तो 84 और 105 बराबर क्या होगा 2 गुना 3 और
3 गुना 5, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 7 है और 2 गुना 3 यहाँ पर 7 होगा और यहाँ पर क्या होगा 7 गुना, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 2, यहाँ पर होगा 3, तो यहाँ पर लिखेंगे गुना 2 गुना 2 गुना 3 और गुना 7, तो इसका हो जाएगा क्या, ये और ये मिल गया है और ये मिल गया है, तो 84 और 105 का HCF कितना हो जाएगा, 7 गुना 3 बराबर 21 उत्तर। तो देखिए भाग विधि द्वारा महत्तम संवर्तक ज्ञात कीजिए, तो 16 और 20 का महत्तम संवर्तक हमें ज्ञात करना है, तो हम कैसे महत्तम संवर्तक ज्ञात कर सकते हैं, तो इसको क्या है, इसको हम क्या मानेंगे, इसको मानेंगे हम भाजक और भाज्य, इसमें भाज्य क्या हो जाएगा 20 और भाजक होगा 16, तो महत्तम संवर्तक ज्ञात करना है भाग विधि से, 16 भाज्य को अंदर रखेंगे 20, एक दाम 16 होगा, ठीक है, उसके बाद 20 में 16 जगह 4 होगा, फिर इस 16 को अंदर रखेंगे, फिर 4 को कितने दाम पढ़ेंगे, 16 को 4 दाम होगा 16, तो क्या होगा ये कैंसिल होगा, यानी जब तक कट न जाए तब तक हम क्या करेंगे भाग लगाते रहेंगे, तो ये कट गया है, तो हम कह सकते हैं 16 और 20 का HCF क्या हो जाएगा, यानी 100 और 100 क्या हो जाएगा, ये क्या है 4, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो इसी तरह से यह प्रश्न है, ठीक है, तो 30 और 32 है, तो एक दाम होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा यहाँ पर उतर जाएगा, ये कैंसिल होगा, ये 30 इधर रहेगा, तो कितना दाम होगा 15 दाम डायरेक्ट होगा 30, तो ये कट जाएगा, तो हम कह सकते 30 और 32 का HCF कितना हो जाएगा 2 होगा, इसका यही आंसर हुआ है। देखिए प्यारे बच्चे, इसे समझिए क्या कहता है, 4, 6, 8 का लघुत्तम समवर्तक हमें ज्ञात करना है, तो 4 को इस टाइप को सजा लेना है, 4 को कितना दाम पड़ेंगे 2 होगा 2, फिर 4 को एक दाम होता है 4, 2 को कितने दाम पड़ेंगे 6 होगा 3 दाम है, और 3 को एक दाम, ठीक है, उसके बाद है 2 को कितने दाम पड़ेंगे 8 होगा 4 दाम है, 2 को कितने दाम पड़ेंगे 2 होगा 2 दाम, ठीक है, तो इसको इस टाइप को बना लेंगे, तब लिखना पड़ेगा 4 6 व 8 के अभाज्य गुणनखंड, तो 4 को क्या होगा 2 और 2 होगा, और 6 को 2 गुना 3 होगा, और 8 को 2 गुना 2 होगा, तो इस दोनों को मिल गया है, तो हम घेर सकते हैं, यानी इसको हम क्या करेंगे आपस में इसको डब्बा बना लेंगे, जिससे बना है, तो हम क्या करें 4, 6 एवं 8 का लघुत्तम समवर्तक होगा, तो क्या होगा एक डब्बा मिल गया तो इसको उतारेंगे गुना, ये डब्बा मिला है इसको उतारेंगे गुना, उसके बाद जो नहीं मिला है 2 गुना 3, तो इतना हो गया, यानी लघुत्तम समवर्तक होगा तो 24 हो जाएगा, ये आप समझ गए होंगे, तो हम ये दोनों आपको बताने जा रहा हूँ, समझिए। तो आइए 3, 6 और 9 को अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम ज्ञात करना है, तो 3 यहाँ पर लिखेंगे, इस टाइप का डब्बा बनाएंगे, 6 फिर ये और 9 है तो 9, 3 का को एक दाम पढ़ेंगे 3 ही होगा, तो ये 3 का को कितने दाम पढ़ेंगे 6 होगा 2 दाम होगा, ठीक है, उसके बाद 3 का 3 तिहाई 9, फिर 3 का कितना दाम पढ़ेंगे 2, 3 आता है एक दाम, तो क्या होगा ये 3 बराबर हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, और 6 बराबर हम 3 गुना 2 लिख सकते हैं, और 9 बराबर हम क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3 लिख सकते हैं, उसके बाद क्या होगा ये घेरा लगा देंगे, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दें 3, 6, 9 का लॉ लघुत्तम समवर्तक यानी एलसीएम कितना हो गया है 3 होगा, 2 और गुना 3, 3 6 और 6 तिया
18 होगा। तो 4, 8 और 12, तो दुक्का का 2 दांव पड़ेंगे 4 होगा। फिर दुक्का को कितना दांव पड़ेंगे 8 होगा 4 दांव। फिर दुक्का को कितना दांव पड़ेंगे 4 होगा 2 दांव। फिर दुक्का कितना दांव पड़ेंगे 2 होगा 1 दांव। दुक्का के कितना दांव पड़ेंगे तो 12 होगा 6 दांव। फिर दुक्का को 3 दांव लिख सकते हैं और 3 का 1 दांव। तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2, और 8 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ 2 है फिर 2 गुना ये 2। फिर 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। तो देखिए ये और ये क्या है आपस में मिल गया है, और ये भी मिल गया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4, 8 और 12 का LCM कितना हो गया है, यहाँ पर क्या है 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे गुना ये 2 गुना 2 गुना 3। तो क्या होगा 2 दूना 4, 2 दूना 8, 8 तिया कितना होगा 8 तिया 24। इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 होगा। ठीक है, देख लीजिए कितना हो जाएगा इसका आंसर 24 होगा। तो अगली वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि आपको ऐसा ही वीडियो मिलता रहेगा। अगली अध्याय बताऊंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अगली अध्याय क्या है ये वाला, ठीक है, अंतिम अध्याय यानी अभ्यास बताने जाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो अपने तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि आपको ऐसा ही वीडियो मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।